गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12th में ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपका चैप्टर चल रहा है प्रोज में वीमेंस एजुकेशन, जिसके राइटर हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो यहाँ पे हम आपको इसे बता रहे हैं, यू आर लिविंग इन एन एज, आप एक ऐसे युग में रह रहे हैं when there are great opportunities for women in social work, public life and administrations। जब जहाँ पर बहुत से स्त्रियों के लिए बहुत से अवसर सामाजिक कार्यों, सार्वजनिक जीवन और प्रशासनिक कार्यों में बहुत अवसर हैं। आप ऐसे युग में रह रहे हैं जहाँ पर स्त्रियों के लिए सामाजिक कार्य, सार्वजनिक जीवन और प्रशासनिक कार्यों में अनेक अवसर हैं। सोसाइटी रिक्वायर्स वीमेन ऑफ डिसिप्लिन्ड माइंड एंड रेस्ट्रेंट मैनर्स। समाज को अनुशासित मस्तिष्क वाली और सुसंयमित आचरण वाली महिलाओं की आवश्यकता है। वाट एवर लाइन ऑफ वर्क यू अंडरटेक, यू शुड ब्रिंग टू इट एन ऑनेस्ट डिसिप्लिन्ड माइंड। आप जो भी कार्य अपने हाथ में लेते हैं उसे आप ईमानदारी और अनुशासित मस्तिष्क से पूरा करना चाहिए। Actually, in our country, education, so far as girls education is concerned, is not widespread enough। वास्तव में हमारे देश में जहाँ तक लड़कियों की शिक्षा का संबंध है, इसका प्रसार अधिक विस्तृत नहीं है। So every institution which contributes to the education of girls is worthy of recognition and encouragement। अतः प्रत्येक संस्था जो लड़कियों को शिक्षा प्रदान करती है या शिक्षा के लिए योगदान करती है, मान्यता और प्रोत्साहन पाने योग्य है। बट आई एम एनेक्शियस, लेकिन मैं उत्सुक हूँ, दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन, कि जिस प्रकार की शिक्षा दैट इज इम्पार्टेड मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड बट शुड आल्सो बी डीप। वह शिक्षा जो लड़कियों को दी जाती है वह न केवल विस्तृत होनी चाहिए बल्कि गहन भी होनी चाहिए। वी आर लेकिंग इन डेप्थ, हम अभाव में जी रहे हैं। वी मे बिकम लर्निड एंड स्किल्ड, हम पढ़े लिखे और कुशल हो सकते हैं। बट इफ वी डू नॉट हैव सम काइंड ऑफ पर्पज इन अवर लाइफ, यदि हमारे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, आवर लाइफ देमसेल्व्स became blind, blundering and bitter, तब हमारा जीवन अंधकार में बिखरा हुआ और कटु बन जाएगा। द गीता सेज, विवेक विषयमिता बुद्धिर सखा। गीता में कहा गया है, निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है। फॉर ए ट्रूली कल्चर्ड माइंड देयर इज सिंगल माइंडनेस, ए डेडिकेशन टू सिंगल पर्पस। क्योंकि ए ट्रूली कल्चर्ड माइंड, एक वास्तव में सुसंस्कृत मस्तिष्क, देयर इज ए सिंगल माइंडेडनेस,
एक मस्तिष्क डेडिकेशन टू सिंगल पर्पस। वास्तव में सुसंस्कृत मस्तिष्क में एकाग्रता और उस अकेले उद्देश्य के प्रति समर्पण होना है। For the uncultured mind, the whole life is scattered in many directions। क्योंकि असुसंस्कृत मस्तिष्क से सारा जीवन अनेक दिशाओं में बिखर जाता है। बहुसखा है अनंत सखा, यानी जब हमारी बहुत सी बुद्धि होगी तो हमारा बिखराव चारों तरफ हो जाएगा। Therefore, it is essential that the education which you acquire in these institutions should give you not merely learning and skill, but endow you with a definite purpose in life। Therefore, it is essential, यह आवश्यक है कि जो शिक्षा आपको इन संस्थाओं में दी जाती है, ये प्राप्त कराई जाती है, शुड गिव नॉट नियरली लर्न, ये है केवल विद्वत्ता और कुशलता के लिए नहीं, बट एंडो यू विद ए डेफिनेट पर्पस इन लाइफ, लेकिन ये आपको जीवन में एक निश्चित उद्देश्य भी दे। व्हाट दैट पर्पस इज, वह पर्पस कैसा है? यू हैव टू डेफिनेट फॉर योर सेल्फ, उसे आपको अपने आप ही निश्चित करना है। इट इज सेड, यह कहा गया है, दैट विद्या गिव्स यू विवेक, विद्या तुम्हें विवेक देती है। विमर्श रूपिणी विद्या गिव्स यू ए सेंस ऑफ, विचार रूपिणी विद्या आपको एक प्रकार का ज्ञान देती है। व्हाट इज राइट एंड हेल्प्स यू टू अवॉइड व्हाट इज रॉन्ग, कि क्या सही है उसमें आपकी मदद करती है और क्या गलत है उससे दूर बचने को कहती है, दूर रहने को कहती है। यू मस्ट ट्राई, आपको प्रयास करना चाहिए। देयरफॉर, इसलिए आपको प्रयास करना चाहिए, टू फाइंड आउट, ये प्राप्त करने का, ये पाने का, व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू इन दिस जनरेशन, इस पीढ़ी में आपको किस चीज़ की आवश्यकता है। ए पर्पज विच हेल्ड गुड सेंचुरीज एगो, एक उद्देश्य है जो शताब्दियों वर्ष पहले अच्छा था, may not hold good today in view of the rapidly changing condition of our country and of the world। वह आज तेजी से बदलते हुए देश और दुनिया में की राय में अच्छा नहीं हो सकता। सो द पर्पस विच यू एडॉप्ट इन योर लाइफ, इसलिए वह उद्देश्य जो आप अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, मस्ट बी एडेप्टेड टू द रिलीवेंट नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, उसे वर्तमान पीढ़ी को भी सामयिक आवश्यकताओं के अनुकूल होना चाहिए, यानी वर्तमान पीढ़ी को भी उन्हें अपने आचरण में लाना चाहिए। तो ये हमने आपको इसका एक्सप्लेन कराया, इसको आप यहाँ तक कंप्लीट करना। थैंक यू, हैप्पी नाइस डे।